औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हेबिलिटेशन में जाता है, इसको कमर दर अकरब भी कहते हैं, और मून का आखिरी ट्रांजिट 30 जुलाई को होगा और ये सैगिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस में ट्रांजिट होगा। तो यहाँ पर हम इन तमाम डेट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपके वीकली हॉरोस्कोप पर बात करेंगे कि आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल। बुर्ज हुमल के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में बहुत ज़्यादा आपको सोफिस्टिकेटेड दिखाई देंगे। ये थोड़ा सा ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब होंगे अपने बिज़नेस को लेकर, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और ज़रा अपनी लगाव अल्लाह की तरफ करेंगे। लाइफ पार्टनर इनके तवज्जो के डिमांड करेगा, लेकिन ये लोग इस वक्त कुछ सूफियाना सोच के मालिक होंगे, हर चीज़ से डिटैच होंगे और बहुत ज़्यादा उनको अटेंशन नहीं दे पाएंगे। हफ्ते की मिड में आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई परेशानी बन सकती है, कोई विरासती मामला सर उठा सकता है, या कि खुदा न खास्ता अगर आप सफ़र वगैरह पर निकल रहे हैं तो कोई हादसा वगैरह हो सकता है, किसी किस्म का प्रॉपर्टी वगैरह में कोई इशू आपको देखने को मिल सकता है। हफ्ते के इख्तिताम में एक दफ़ा फिर आप बहुत हशाश बशात दिखाई देंगे, किस्मत आप पर मेहरबान होगी और ये वक्त आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वक्त है। अगर आप लोग माइग्रेशन करना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा टाइम है, आप माइग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने मज़हब के साथ जुड़े रहे हुए महसूस होंगे, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें, वालिद के साथ जुड़े रहें, वालिद से दुआ करवाएं, आपके रुके हुए काम संभल जाएंगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। तो हम देखते हैं बुर्ज सौर के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में अपनी जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देंगे, जॉब के पीछे तगदो करेंगे। और ये अगर इंटरव्यू कॉल वगैरह का वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कॉल तो आ सकती है, लेकिन आप मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, दुश्मन आपके ख़िलाफ़ कोई चाल चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी सोच, अपनी समझ बूझ के साथ उस चाल को नाकाम करना है। हफ्ते के मिड में आप लोगों को अपनी लाइफ पार्टनर यानी अपने स्पाउस की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा आप बिज़नेस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करें, यहाँ पर आपके बिज़नेस को लेकर किसी किस्म का कोई मसला बन सकता है। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का वक्त है। अगर आप लोग के कहीं हादसे वगैरह का शिकार ना हो जाएं, अगर सफ़र पर निकल रहे हैं तो सफ़र पर निकलने से पहले सदक़े वगैरह का एहतमाम ज़रूर करें। और अपनी अगर आपका कोई विरासती मामला चल रहा है तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा क़ुव्वत पकड़ सकता है। अगर आप लोग अक्ल साइंसिस के साथ या खुफिया एजेंसी वगैरह के साथ मुंसलिक हैं तो ये टाइम आपका एक सूटेबल टाइम है, आप यहाँ पर बहुत अच्छा काम करते दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा। तो बुर्ज जोज़ा के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में अपने लवर के मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, ये तन्हाई का शिकार हो सकते हैं, इनको कोई बात बुरी लग सकती है। इसके अलावा औलाद की तरफ से आपको थोड़ा सा हम देखते हैं कि लापरवाह हो जाएंगे, अपनी धुन में मगन होंगे, अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे होंगे और औलाद पर बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे सकेंगे। इस वक्त जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज करें। अगर वो कोई काम करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा सर्च करके करें, फिर आप लोगों के लिए कोई फ़ायदा होगा। हफ्ते के मिड में आप लोग अपनी जॉब को लेकर एक दफ़ा परेशान हो सकते हैं, जॉब के मामलात आपके ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है और ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ खाने पीने के मामलात के बायस आपके डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़े। तो कोशिश करें कि एहतियात के साथ काम लें। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार फिर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें दिखाई देते हैं, बहुत खुशो-खुर्म होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे और आपको कोई तोहफ़ा मिल सकता है या आप अपने पार्टनर को किसी किस्म का कोई तोहफ़ा दे सकते हैं।
आप लोग कहीं सैर व तफरीह के सिलसिले में निकल सकते हैं और अच्छा टाइम गुजारेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। तो हम देखते हैं कि बुर्ज सरतान के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में अपने घर के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। अपने घर के मामलात को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं, इन चीज़ों पर बार बार गौर व फिक्र कर रहे हैं। यहाँ आप कोई गाड़ी या व्हीकल की ख़रीद फ़रोख्त वगैरह करने के चाह रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए हम आपको सुस्त पाएंगे, आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे। हफ्ते के मिड में किसी भी किस्म का कोई काम करने से गुरेज करें और अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम गुजारें। आप अपनी औलाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि जो लोग लव मैटर्स के साथ इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को यहाँ किसी किस्म की परेशानी हो सकती है। तो बहुत कोशिश करें कि कोई ऐसी बात ना करें जिसकी बायस आपके लिए मुस्तकबिल में परेशानियाँ बढ़ें। हफ्ते के आगाज़ में हम आप लोगों को एक दफ़ा फिर जॉब के लिए बहुत ज़्यादा तगोदो करते हुए देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और यहाँ दुश्मन आपके ख़िलाफ़ कोई चाल चलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब नहीं होंगे। आप अपनी सोच ज़हन के साथ इन चीज़ों को कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो यानी कि बुर्ज असद। तो बुर्ज असद के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में हमें कहीं सफ़र पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग अपने छोटे बहन भाइयों के साथ अच्छा टाइम गुजारेंगे, शॉपिंग वगैरह कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट्स का मसला आपको दरपेश हो सकता है। हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम आपको आ जाए और आप उसके सिलसिले में लापरवाही बरत दें, बहुत अच्छे तरीके से उस काम को ना कर पाएँ। हफ्ते के मिड में हम देखते हैं कि आप लोग घर पर एक दफ़ा परेशान हो सकते हैं, आप लोगों का ज़हनी सुकून ख़राब हो सकता है, आपको किसी किस्म की टेंशन आ सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी या व्हीकल की ख़रीद फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, तो ये कोई ख़ास सूटेबल टाइम नहीं है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, ऐसे काम को कुछ अर्सा के लिए पोस्टपोन कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार फिर आप लोग हमें अपने औलाद के सिलसिले में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। औलाद के साथ आप अच्छा टाइम गुजारेंगे, उनके साथ खुश होंगे, कहीं सैर व तफरीह के लिए निकल सकते हैं। औलाद की तरफ से आपको अच्छी खबर भी मिल सकती है। फिर हम देखते हैं कि अगर आप लोग किसी लव मैटर वगैरह में इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देंगे। आप उनके लिए लंबी प्लानिंग करेंगे, कहीं सैर व तफरीह वगैरह का प्लान बनाएंगे, और हो सकता है कि आप उनको अपने पेरेंट्स की तरफ मिलवाने को ले जाएं। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है विर्गो यानी कि बुर्ज सुमला। तो हम देखते हैं बुर्ज सुमला के हामिल लोग हफ्ते के आगाज़ में अपनी फैमिली में कुछ हमें डिटैच दिखाई देते हैं। आप लोग बहुत कम बात करेंगे, खामोश रहना पसंद करेंगे, साफ को होंगे। आपकी कोशिश होगी कि ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे दूसरे परेशान हों। अच्छे अच्छे खाने खा सकते हैं, सैर व तफरीह पर निकल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हफ्ते के मिड में आप लोगों को किसी किस्म का कोई सफ़र दरपेश हो सकता है। सफ़र पर निकलने से पहले सदक़े का एहतमाम ज़रूर करें। कोई आपको परेशानी यहाँ पर आ सकती है। छोटे बहन भाइयों के साथ किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा वगैरह भी हो सकता है। आपको किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट का मामला सर उठा सकता है। कोई डॉक्यूमेंटेशन का अगर इशू आता है, तो कोशिश करें कि उस पर बार बार गौर व फिक्र करें और फिर उसकी तरफ बढ़ें। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार आप अपने घर में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देंगे। अपने घर में आप ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करेंगे। अगर आप लोगों का कोई काम रुका हुआ है, तो अपनी वालदा से दुआ करवाएं। यहाँ आपकी वालदा की दुआ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और आपके रुके हुए काम बढ़ जाएंगे। ये आपको किसी बड़ी परेशानी से, किसी बड़े हादसे से भी बचा सकते हैं।
ये तो थी बुर्ज हुमल से बुर्ज सुंबला तक के लोगों के लिए मुख्तसर सी वीडियो। मैंने कोशिश की कि छोटी वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुँच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।